So great evening, friends. So we will start the question answer session now. So यहाँ पे मैं विवेक जी को unmute करना चाहता हूँ because he wants to share something. Yes, विवेक जी, मैंने आपको unmute किया है. Go ahead. हेलो, ग्रेट इवनिंग सर. Great evening, sir. बोलिए. मैंने सुना है कि एक्चुअली छोटे बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स है वो जब वो यंग हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है. Okay. मतलब 2-3 जनों से सुना है मैंने, तो ये कहाँ तक सही है ये जानना चाहता हूँ मैं. No, it is not true, sir. फिंगरप्रिंट की साइज चेंज हो जाएगी, लेकिन फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते हैं. पैटर्न चेंज नहीं होता है, वो पैटर्न वैसे ही रहेगा. आई एम डैम कॉन्फिडेंट. अगर सर ये चेंज होता, अगर ये चेंज होता तो आधार कार्ड के ऊपर कोई फिंगरप्रिंट लेता ही नहीं. राइट. आधार कार्ड के ऊपर आपको पता है, जब हम ट्रैवल करते हैं अब्रॉड वगैरह ट्रैवल करते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. जब मैं सिंगापुर गया था, जब मैं सिंगापुर से लौट रहा था मुंबई में, तब मुझे उन्होंने रोका था. दे स्टॉप मी फ्रॉम ट्रैवलिंग. शायद मेरा चेहरा शायद कोई क्रिमिनल रहेगा या फिर और कुछ टेररिस्ट वगैरह रहेगा, उससे कुछ मिलता जुलता रहेगा, या फिर कुछ भी उनको पूछताछ करनी होगी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सो उन्होंने मुझे रोका, और रोकने के बाद उन्होंने मेरा सीधा फिंगरप्रिंट्स ले लिया, और फिंगरप्रिंट से मुझे वो कंफर्म कर रहे थे कि मैं एग्जैक्टली वो पर्सन हूँ या फिर कोई अनदर पर्सन हूँ. शायद उन्होंने मेरा आधार कार्ड वगैरह वो भी वेरीफाई किया होगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन एम्बेसी के साथ. आई डोंट नो. सो 10 मिनट के लिए मुझे वहां पे रोक के रखा था, कंफर्म किया, उसके बाद में मुझे आगे छोड़ा. तो ये बच्चों के साथ भी हो सकता है, राइट? अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसके साथ भी हो सकता है. और अभी आधार कार्ड पे आप मुझे बोलिए, आधार कार्ड के ऊपर जो बच्चों के समझो फिंगरप्रिंट बनते हैं कैप्चर किए, तो क्या हर साल वो चेंज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं? नहीं. तो वन टाइम एक्टिविटी होता है. सो आई एम डैम कॉन्फिडेंट फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते. हमारा जन्म उसी के साथ होता है, हम मरते भी उसी के साथ हैं. हाँ, लेकिन मैंने ऐसे जरूर सुना है, जो हाथ की जो रेखाएं होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं. ये मैंने सुना हुआ है. बाय द वे, इसका मैंने कभी स्टडी नहीं किया है. आई एम नॉट इनटू पामिस्ट्री, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट. लेकिन मैंने इसे सुना है कि अगर हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हाथ की रेखाएं चेंज होती है. बट आई डोंट बिलीव कि फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं. वो फिंगरप्रिंट वैसे ही रहते हैं, दे नेवर चेंज. हम लोग चाहिए थैंक तो यू. एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. कोई भी जो बच्चा है ना, अभी कोई भी बच्चा है, और जो भी व्यक्ति ने आपको बोला ना कि फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं, उनको पूछिए कितने साल में होते हैं. समझो अभी बच्चा 5 साल का है, तो कितने साल बाद होंगे, उनको जरा कंफर्म ओके. करके रखिए. हाँ, तो उनके पास एक्चुअली उनके पास जवाब नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू. ओके. लोग कैसे कर दिखाते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, इसके लिए वो कुछ भी छोड़ देते हैं. कि देख ओके. ऐसा ऐसा कंफ्यूज है. करने के लिए ऐसे करने का. हाँ, कन्विंस करने के लिए बोलो, या फिर खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए बोलो कि उनको कितना पता है. कभी कभी ऐसे उनको पूछिए ना डेप्थ में कि कितने साल के लिए, और उनको बोले चलो अभी हम लोग एनालाइज करेंगे. आज से 5 साल तक, 10 साल तक हम लोग एनालाइज करेंगे. फिंगरप्रिंट ले लेते हैं हम लोग फोटो, और देखते हैं बाद में क्या चेंज होता है. इट डजंट चेंज. ओके. या थैंक यू. या माय थैंक यू प्लेजर. सो मच. या सो फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन. गोपी जी, आपको मुझसे बात करनी है? डू यू वांट टू डिस्कस समथिंग? यू आर रेज योर हैंड. विलास जी, आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, बिकॉज आप हाथ वहां पे रेज कर रहे हैं, कभी कभी गलती से भी हो जाता है. इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, प्लीज अनम्यूट मी, तो आपको अनम्यूट करने में मुझे आसानी होगी. ओके, सो विनर गोपी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं. यस गोपी जी, यू कैन गो अहेड. अभी जो आपका मुद्दा चल रहा था उसके ऊपर मुझे बात करनी है. यस. मैं खुद का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि मेरे हाथों की जो रेखा है, तो वो एक जो रेखा है मेरी बढ़ रही है, उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया है. और ये सच, हाथों की रेखा बढ़ सकती है, कंफर्म है. मतलब मैंने खुद में इसका, मैं खुद के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ. ग्रेट ग्रेट. तो अभी तक हम लोग Okay. पामिस्ट्री में गए नहीं है, लेकिन नहीं डेफिनेटली. हाँ, थैंक लेकिन यू सर. आपने वो ऑब्जर्वेशन किया है, आपका आपने शेयर किया है, रियली अप्रिशिएट दैट. मैंने भी ऐसे सुना है बहुत लोगों से, ठीक है. लेकिन फिंगरप्रिंट के बारे में मैं कंफर्म हूं, दे नेवर चेंज. फिंगरप्रिंट रिमेन्स सेम. गोपी जी, और कुछ आपको बात करनी है? ठीक है, यहाँ पे मैं विलास जी को अनम्यूट करता हूँ. विलास जी, जस्ट अ मिनट. यस विलास जी, अभी आप बात कर सकते हैं. या
सर लास्ट टाइम आपने एक सेशन लिया था, उसमें आपने बताया था कि आप मेरे को प्रोडक्ट बताओ या फिर आप कौन से बिजनेस में हो, वो बिजनेस के लिए मार्केटिंग के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। राइट बहुत ही फायदेमंद रहेगा। राइट राइट। तो उसमें कुछ आपने फीस भी रखा था मेरे ख्याल से, आई थिंक 10,000 वगैरह कुछ। ओके तो एक्चुअली मुझे वो जानकारी चाहिए थी कि एक्चुअली वो क्या है टोटल, बिकॉज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में भी ग्रो करना है। नहीं, अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग के गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि या फिर मैंने जो Yes. फिंगरप्रिंट साइंस का जो ट्रेनिंग रखा था उसके बारे में अभी आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं फिंगरप्रिंट का ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आप मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग के बारे में मैंने 10,000 वगैरह ऐसा कुछ ऑफर नहीं दिया था। आई डोंट रिमेम्बर, एज फार एज आई एम कंसर्न आई डिडंट गिव एनी ऑफर। बट ठीक है, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के यस, बारे में, हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। सर उसमें नेटवर्क, हाँ, MLM, उसमें एनीथिंग, आपने हाँ नहीं, बोलिए। नेटवर्किंग का नहीं, बट एक ऐसा आपके पास आया भाई आप रेडी कर सकते हैं, तो आप आज ये करेंगे तो 5,000 आपको पे करना पड़ेगा, इतना भी आपने बताया था। नहीं, अभी मुझे एग्जैक्टली आप कौन से पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली वही वो सेशन क्या था वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं ओके नहीं ओके। एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ। आप जरा एक बार कंफर्म कर लीजिए, बिकॉज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ग्रोथ चाहिए, तो बेसिकली आपको टीम को ग्रो करना है, राइट? हाँ, यू नीड टू मेरे ग्रो साथ योर टीम। टीम को, मुझे भी और टीम को भी। हाँ, ऑब्वियसली देखिए, जब आप इंपावर हो जाएंगे तभी तो आप टीम को इंपावर कर पाएंगे। यस। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, स्टार्ट मेकिंग योर वीडियोस, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑफ योर प्रोडक्ट्स, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑफ द टेस्टिमोनियल्स। अभी देखिए, कल ही मैंने नया कुछ एक्सपेरिमेंट किया, मेरे जिंदगी में कभी मैंने नहीं या किया था, इंटरव्यू लेना। या तो इंटरव्यू यहाँ पे एक्चुअली। गोपी जादव जी है, जिन्होंने फिंगरप्रिंट साइंस, बेसिकली वो फिंगरप्रिंट साइंस मेरे से सीख रहे हैं 2 से 3 महीने में से सीख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिकेट की टीम बनाई थी और वहां पे हर एक प्लेयर के फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको एज यस पर दैट ट्रीट किया, वैसे यस ट्रीटमेंट दी उनको, और उन्होंने फाइनल भी जीती, बहुत बड़ा कप भी जीता। यस। तो इस तरह से मैंने भी क्या किया, मैंने एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनाया जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था, लेकिन ये करना हमें जरूरी है। उसी तरह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको नेटवर्किंग में आगे बढ़ना है, यू नीड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज देखिए, आइडियली अगर आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बड़े लेवल पे गए हैं लीडर्स, दे आर द ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स, कंफर्म दैट फ्रॉम एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। सो अभी पब्लिक स्पीकिंग करना तो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, बिकॉज नो वन इज अलाउड टू कम टुगेदर, ठीक है? तो अभी आप वीडियो के फॉर्मेट में, वेबिनार के फॉर्मेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग। Just confirm with your team, I mean to say with your seniors upline, कि क्या मेरे प्रोडक्ट्स के मैं वीडियो बना सकता हूँ, एंड कैन आई पोस्ट इट ऑन द यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। एक बार कंफर्म कर लीजिए। कभी कभी वो खुद कंपनी उनके प्रोडक्ट्स बनाती है और उनके वीडियोस भी बनाती है, एंड दे ऑलवेज आस्क देम टू शेयर दोज वीडियोस ओनली। सो एक बार वो कंफर्म कर लीजिए। और एकदम आसान तरीका है कि जो भी आपको अभी नेटवर्क मार्केटिंग में मुकाम हासिल करना है, वो मुकाम जो व्यक्ति ने ऑलरेडी हासिल किया है उनको एनालाइज कीजिए, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, और बस उसको फॉलो कर दीजिए। सिंपल। सोनू शर्मा ना, आई थिंक। या सोनू शर्मा को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे तो सोनू शर्मा है, रिसेंटली SP भारील, ऐसे कोई तो एक नाम है व्यक्ति, वो भी बहुत अच्छे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वगैरह, वो भी बहुत बड़े लेवल पे हैं, तो उनको भी स्टडी कर सकते हैं। या फिर टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग स्पीकर्स वगैरह डालेंगे तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है वगैरह। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई है। सो इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजीज को इकट्ठा करना है। बट या मैं सर ऑब्जर्व किया कि मैंने वीडियोस भी देखे, बट उनका जो मीन्स वीडियो देखने के बाद ऐसा मुझे वो एकदम ये लगा कि वो बहुत हाई प्रोफाइल में मीन्स ये कर रहे हैं, और मैं अभी बेसिक हूँ, बॉटम में हूँ। तो बॉटम में एक्चुअली क्या करना चाहिए, मैं उसमें एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत ही हाई लेवल का ये है। नहीं, वो बेसिक लेवल पे ही बोल रहे हैं। अगर आप
अगर आप सोनू शर्मा जी को सुनेंगे तो उनकी जिंदगी की कहानी बताते हो, किस तरह से उस स्कूटर के ऊपर घूमते थे, लोग उसको देख के कैसे भाग जाते थे, तो उनके स्टार्टिंग से कहानी बताते हैं वो लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, एक्चुअली जो आप नेटवर्क मार्केटिंग MLM कंपनी में काम कर रहे हो, बेसिकली उनकी भी ट्रेनिंग होती है ढेर सारी, वो भी ढेर सारी ट्रेनिंग देते रहते हैं, बिकॉज हर एक कंपनी का प्रोडक्ट अलग है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से आपको वैसी ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो वो भी आप एक्सप्लोर कीजिए, आपके जो अपलाइन है या फिर बड़े लेवल पे जो लोग हैं ऑलरेडी, डायमंड वगैरह लेवल जो होती है, तो उनसे आप लर्निंग लीजिए, आज देम कि उन्होंने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो उन्होंने जब उनकी करियर की शुरुआत की थी 3-4 साल पहले, तभी सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, ओके। तो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी को यूज किया है, तो वही स्ट्रेटेजीज आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पे वीडियो इज द अनबिलीवेबल स्ट्रेटेजी। आप कोई भी बिजनेस करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर कोई भी है, वीडियोस कैन बी द अमेजिंग टूल। हाँ, अगर आप जॉब करते हो देन इट इज अ रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज जब आप जॉब करते हो तो यू आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, राइट। तो वहां पे पॉसिबल नहीं, बट यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, यू आर द नेटवर्क मार्केटिंग, सो आई वुड सजेस्ट start your YouTube channel and start uploading videos regarding your products, regarding यूट्यूब the चैनल मेरे ख्याल से कंपनी नहीं बनाने देगी। नहीं, वही आप कंफर्म कीजिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर, कि जो भी अभी मैं आपको स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी वो उसको अलाउ करेगी। तो प्लीज कंफर्म विथ योर सीनियर्स कि क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, देन ओनली देयर इज अ पॉइंट इन डिस्कसिंग समथिंग। अदरवाइज हम लोग 1 घंटे के लिए डिस्कस करेंगे, बाद में पता चलेगा कि यार ये तो अलाउ ही नहीं है। राइट। सो प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिए, टॉक टू सीनियर्स, अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन ओनली गो अहेड। या ओके। और दूसरा सर, मेरा फिंगरप्रिंट मैं आपको कल दूंगा। यस, मैंने दिया ही नहीं है अभी तक। ओ ठीक है, आप शेयर कर दीजिए, शेयर यू कैन शेयर इट टुडे आल्सो, यू कैन शेयर इट टुमारो आल्सो, इट्स अप टू यू। या ग्रेट थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली शेयर योर क्वेश्चन, जो भी आपके सवाल है शेयर कीजिए। अगर आपको समझो वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है तो मेरे से बात कीजिए, आई विल अनम्यूट यू, आस्क योर क्वेश्चन। मुझे भी किसी भी हालत में आपको ग्रैंड सक्सेस तक लेके जाना है, दिस इज माय मोटो। सो आप अगर कमिटेड हैं, आप रेडी है, तो ही मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं। अगर आपके सवाल अभी आप कभी पूछेंगे ही नहीं और मन में ही रखेंगे, सोचेंगे नहीं यार ठीक है सवाल तो है मेरा, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा, ये सपना सपना ही है, मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरे को पता है ना कि पूछ के क्या फायदा। अगर ये एटीट्यूड के साथ अगर आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, सो नथिंग विल हैपन। आई रिक्वेस्ट यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड फोकस ऑन योर टारगेट एंड शेयर विथ मी कि ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपको रोक रहा है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, एंड काइंडली शेयर योर क्वेश्चन। यस विलास जी, मैं आपको फिर से एक बार अनम्यूट कर देता हूं, जस्ट वेट। यस विलास जी, गो अहेड। सर वैसा तो मैं अभी एकदम परफेक्ट पाथ पे जा रहा हूँ, एज पर आपने जो डायरेक्शन दिया है मुझे, राइट, वो डायरेक्शन के हिसाब से ही जा रहा हूँ। और Right. वो डायरेक्शन के हिसाब की वजह से जाने से मुझे टू बी फ्रैंक विद, मुझे आज तक मुझसे ऐसा डिफिकल्टी नहीं आया है, ग्रेट। बिकॉज मैं सिस्टमेटिक और जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही जा रहा हूँ। यस, आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो वो जो है ना कि मीन्स एक्चुअली टू बी फ्रैंक विद, आपने बोला इम्प्लीमेंटेशन का ये अटेंड करना ही चाहिए, बट ठीक है, क्वेश्चन आंसर ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, बिकॉज सी मुझे कुछ डिफिकल्टी आएंगी तो मैं तो ऐसा टाइम पे टाइम आपको कॉल करके देखिए कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर, ये देखिए क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने क्यों रखा है, बिकॉज आपको जो भी डाउट है या फिर इन जनरल भी, इट्स नॉट लाइक इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू टॉपिक ऑल्सो, इन जनरल भी अगर आपको कुछ पूछना है विच इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, विच इज रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट और एनीथिंग, या फिर जो भी मैं बातें करता हूँ सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, उसके परे या फिर उसके अपोजिट आपको अगर कोई बता रहा है तो वो भी मुझे आप शेयर कीजिए। अरे यार आप तो ये बताते हैं लेकिन ये तो बड़ा स्पीकर है, ये तो ये बता रहा है, या फिर ये लोग तो ऐसे बता रहे हैं, देन आई विल क्लैरिफाई यू कि एग्जैक्टली उसके पीछे क्या साइंस है।
So this is the motto of this question answer session, ताकि आपके साथ में रेगुलरली कनेक्टेड हो. या सो फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चन. और मैं आपको सबको फिर से एक बार कहता हूं दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन बैच में ईमानदारी के साथ सिस्टम को फॉलो कीजिए. अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको भगवान भी नहीं हेल्प कर पाएगा. देखिए, भगवान उन्हीं को हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करने के लिए रेडी है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आई नो इट इज अ बोरिंग प्रोसेस, आई नो दैट, रोज वो ग्रैटिट्यूड लिखो, ये करो वो करो, लेकिन आपको उसका एडिक्शन होना चाहिए. वो ग्रैटिट्यूड लिखना, विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशन करना, तब तक आपको ये सिस्टम रेगुलरली फॉलो करते रहना है. टू कीप फॉलोइंग द सिस्टम, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं. अगर आपको लग रहा है कि एक दो दिन के मोटिवेशन प्रोग्राम से या फिर वो वीडियोस देख लिए, अभी मुझे समझ में आ गया, हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. आपको पता है, जो अभी आप इम्प्लीमेंटेशन बैच वगैरह, अभी जो भी आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, मैं कितने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, रेगुलरली ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स. और आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. आई नो दैट everything happens at the perfect time, but you need to keep on putting efforts. आप efforts डालना छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि विलास जी, मैं फिर से एक बार आपको अनम्यूट करता हूँ. यस, गो अहेड. ग्रेटिट्यूड तो मैं रोज का रोज लिखता हूँ. मैं तो बोला ना आपको, मैं रात को 1 बजे आया था फिर भी लिख रहा था. ग्रेट. नहीं है कि मैं शेयर नहीं कर रहा था. ये आपको करना है विलास जी. जब आप अभी चालू किया मैं. वेरी गुड. 8 दिन हो गया, मैं रोज का रोज करता हूँ अभी. यस यस, ग्रेट. बिकॉज ऐसा है कि अगर आप कंटिन्यूसली वो ग्रेटिट्यूड पोस्ट करते रहेंगे तो बाकी के लोगों को मोटिवेशन मिलेगा. देखिए, ये मैंने ग्रुप में क्यों रखा है, वाई कैप्टिव ग्रुप में. इंडिविजुअल भी बोल सकता था ना, भाई मुझे इंडिविजुअल भेज दे तू व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन उससे क्या होगा कि बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलेगा, उनको भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और दूसरों से आपको भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा. तो देयर इज अ ग्रुप डायनेमिज्म. ये ग्रुप डायनेमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके वजह से हमारे न्यूरॉन्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है. इट इज कॉल्ड मिररिंग ऑफ न्यूरॉन्स. एक एनएलपी का टॉपिक है, न्यूरो साइंस का टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप ये सिस्टम को फॉलो कीजिए. वो सिस्टम तो मैं रेगुलरली करता हूँ. ग्रेट. वो सोने से पहले कौन सी भी हालत में. देखिए आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए तो आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं. मैं तो कितने दिन से अभी वेट कर रहा हूँ कि आपका मैं इंटरव्यू कब ले सकता हूँ. बिकॉज आपने जो आपके जो एज में जो सक्सेस हासिल कर रहे हो आप, और आगे चल के करने वाले हो, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है. सो आप सिस्टम को फॉलो करते रहिए, यू आर गोइंग टू गेट मच मोर मिराकुलस रिजल्ट्स. यस. और सर, वो बाउंस बैक का सेशन हुआ था ना, राइट, उसमें आप कुछ बुक्स ईमेल करने वाले थे. राइट. नहीं, मैंने आपके साथ वो ऑलरेडी शेयर किए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शेयर किए हैं, बिकॉज वहां पे कैसे नए स्टूडेंट्स थे, इसलिए मैंने उनको कहा था. लेकिन मैंने, मुझे लगता है वो ग्रुप के ऊपर भी वो किताबों को मैंने शेयर किया था. इसके अलावा स्टार्टिंग में भी मैंने आपको शेयर किए थे किताब. नथिंग टू वरी अबाउट. लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, आई एम लॉन्चिंग माय ऐप. ठीक है, मेरा मैं ऐप लॉन्च करने वाला हूँ. तो आप समीर नारद को ऐप को डाउनलोड करके बाद में वहां पे जो भी किताबें वगैरह जो मैं आपको यूजुअली शेयर करता हूँ, तो वहां पे मैं रखने वाला हूँ. तो कभी आपका मोबाइल चेंज हो गया या फिर आपको किसी को शेयर करना है, आपको मिल नहीं रहा है, you can share my app with them, or you can download that book and share with them. Yeah, so it is very soon, it is going to be released to all of you. या मेरा मोबाइल गया, इसकी वजह से तो मुझे सब पहले वाला निकल गया ना. Right. So stick to the questions, and if you do not have a question, then you can move ahead. Yeah, sure. Yeah. Thank you. Yeah, my pleasure. So feel free and share your question. मैं सबको यहाँ पे देख रहा हूँ. So please share your questions, और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो कीजिए. एक किताब है, मुझे एक मुझे मैसेज यहाँ पे देना है आपको. उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. आप में से कितने लोगों को सच में अमीर इंसान बनना है? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. से यस इफ यू रियली वांट टू बिकम रिच. If you really serious about becoming rich, क्या आपको अमीर इंसान बनना है? Reply me in chat box. If you are serious, if you are not, you can say I'm not serious. देखिए, एक किताब है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, 1910 में लिखी थी.
कब? 1910 में। और आज भी वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। बॉब प्रॉक्टर करके एक ट्रेनर है जिनका मुझे लगता है एज अराउंड अभी 89 वगैरह होगा, 89-90 एज होगा। 50 साल से वो बंदा ये इंडस्ट्री में है और वही किताब के ऊपर वो सेशंस लेते हैं। अभी तक लाखों डॉलर्स, लाखों करोड़ों डॉलर्स उन्होंने कमाए हैं यही किताब का नॉलेज शेयर कर करके। मैं आपको कहना चाहूंगा, उस दिन मैंने उनका एक रिकॉर्डेड सेशन अटेंड किया, एक रिकॉर्डेड वेबिनार था। उन्होंने क्लियर कट कहा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अगर कोई बेस्ट किताब किसी ने लिखी है तो वो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको मैंने ऑलरेडी शेयर की है। यू नो लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दैट। और उन्होंने ये भी कहा साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये भी बहुत जबरदस्त किताब है। देखिए साइंस ऑफ गेटिंग रिच में पूरे किताब में घूम घूम के एक ही कंसेप्ट के ऊपर बात की है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जितना ग्रैटिट्यूड में रहेगा उतना वो अमीर इंसान बनेगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रोज के रोज अगर आप ग्रैटिट्यूड 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 ईमानदारी के साथ हर दिन 10 नए पॉइंट्स डालते रहेंगे, ट्रस्ट मी आप आपके लाइफ में मिरेकल्स एक्सपीरियंस करेंगे। आप ट्राई तो करके देखिए, यू गिव इट अ ट्राई, यू डू इट फॉर नंबर ऑफ डेज, आई वुड से नंबर ऑफ मंथ्स, इफ नॉट डेज, नंबर ऑफ वीक्स, एंड सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आप कहेंगे नहीं मैं बहुत बिजी हूं, ये काम है वो काम है। आप नहाते हो ना रोज, यू टेक बाथ एवरी डे, आप अब ये एक्सक्यूज नहीं देते बिकॉज यू नो उसको एक्सटर्नल क्लीनिंग करना जरूरी है। सो व्हाट अबाउट द इंटरनल क्लीनिंग, व्हाट अबाउट दिस मेंटल डाइट, व्हाट अबाउट दिस मेंटल क्लीनिंग। वो मेंटल क्लीनिंग करने के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना जरूरी है। देखिए मैं आपको टाइप करने कभी नहीं कहता हूं, बिकॉज जब आप लिखते हैं ना, यू राइट विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, यू नेवर राइट विथ योर कॉन्शियस माइंड, यू राइट विथ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए ग्राफोलॉजी करके एक साइंस है जहां पे आपके फिंगरप्रिंट, आई एम नॉट फिंगरप्रिंट्स, आई एम सॉरी, फ्रॉम योर हैंडराइटिंग पीपल गेट टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी। ग्राफोलॉजी, मेरे एक दोस्त है श्री प्रकाश और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये ग्राफोलॉजी का साइंस पूरी दुनिया को सिखाते हैं। सो वहां से भी हमें वही चीजों के बारे में पता चलता है। इसलिए आप लिखेंगे तो बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। Let me read one question. देखिए यहाँ पे एक सवाल आया है कि एक पार्टिसिपेंट है जो रेगुलरली सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है, टारगेट है, वो शादी का है। देखिए वही आपको मैंने कहा था कि आप वो सक्सेस स्टोरी बनाइए। यू मेक सक्सेस स्टोरी ऑफ योर मैरिज, यू मेक सक्सेस सॉन्ग ऑफ योर मैरिज एंड कीप सिंगिंग दैट, कीप विजुअलाइजिंग दैट, कीप राइटिंग इन योर ग्रैटिट्यूड। अगर ये सिस्टम को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे, ट्रस्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। मैंने आपको कहा है, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वेबिनार लिया था, हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम लाइफ पार्टनर। मैंने कहा था कि आपको आपके ड्रीम लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज लिखनी है, देन यू हैव टू बाय हार्ट दैट, और रात को सोने से पहले आपको उसको विजुअलाइज करना है। टेल मी, आर यू डूइंग दैट? यू कैन रिप्लाई मी प्राइवेटली, I do not want to take your name. Tell me, have you made the list of the qualities and are you visualizing on daily basis? Are you visualizing every night before going to sleep? Reply me privately. Don't worry, I will not scold you. Say no if you're not following it. And start following, simple. So let me go to the next question. ओके, सो यहाँ पे एक बहुत मजेदार पॉइंट आया है कि सर हम तो अभी घर पे है, इधर जॉब पे नहीं जाते, तो ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स नहीं मिलते। अरे ढूंढो, मैं यही कहता हूं, ढूंढो। आपके घर में ही भंडार पड़ा हुआ है, आपके घर में ही इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, आपकी जिंदगी में इतनी घटनाएं घटित हुई है जहां पे वो गॉड्स ग्रेस आपने एक्सपीरियंस किया, लेकिन अभी आप भूल गए हो। सोचो, मैं आपको यही चीज के लिए मजबूर करना चाहता हूं। आई नो दैट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, यही तो मैं चाहता हूं। देखिए एक कोट है, बहुत पावरफुल कोट है, आपने सुना भी होगा, वेरेवर योर फोकस गोज देयर योर एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। जहां पे भी आपका फोकस जाएगा
वहां पे आपकी एनर्जी फ्लो होगी और वैसे ही रिजल्ट आपको जिंदगी में मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका फोकस पॉजिटिव चीजों के ऊपर रहेगा। अगर बार 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 क्या पॉजिटिव है, 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 ये अगर पागल जैसे आप ढूंढोगे तो आपको वहां से डायमंड मिलेंगे, मोती मिलेंगे, हीरे मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा और आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा पॉजिटिव चीजें ढूंढने में। आपको पता है टोनी रॉबिन्स का मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था और बहुत सारी वीडियोस भी हैं उनके, तो वहां पे वो बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड ब्रेन। और हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, गलतियों को ढूंढने के लिए बना है। हमारा ब्रेन ग्रोथ के लिए नहीं बना है। मतलब वो जाने अनजाने में, देखो ग्रोथ करने वाले भी लोग होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पावर है, कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको वैसे मोल्ड करना चाहिए। हमारे जो एंसेस्टर थे और अब तक हम फाइट और फ्लाइट ये मोड में ही काम कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड में, फाइट या फिर फ्लाइट। फाइट मतलब फाइट मतलब झगड़ा करना, और फ्लाइट मतलब भाग जाना। ये दोनों ही मोड में हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल मोड। तो इसीलिए कंफर्ट जोन के बाहर जाके जब आप कुछ काम करेंगे तभी आप में कुछ जबरदस्त रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। सो थिंक अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग। और दिन भर में भी बहुत कुछ घटित होता है, इवन दो यू आर एट होम, नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग। अगर आप शांति से बैठेंगे सोचेंगे तो आपको मिलेगा, वो पॉइंट्स मिलेंगे आपको। प्लीज ये सिस्टम को फॉलो कीजिए। आपके पास्ट में रिफ्लेक्ट कीजिए, आपके पास्ट में फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में कितने सारे ऐसे घटनाएं घटित हुई है जहां पे आपको बहुत जबरदस्त फील हुआ था, लेकिन अभी आप उसको ग्रांटेड पे ले रहे हैं। या तो मैं आपको कहूंगा ये सिस्टम को फॉलो कीजिए। आई रियली अप्रिशिएट जो अभी मैंने एक सवाल पूछा था एक पार्टिसिपेंट को, क्या वो रेगुलरली ड्रीम लाइफ पार्टनर के बारे में विजुअलाइज कर रहे हैं रात को सोने से पहले? आई वुड से कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। You started process 2 months ago, right? Yeah, I guess around 2 months ago. You know for how many months I followed the process? Around I guess around 2 years. Around 2 years I kept following the process. मैं लड़कियों को देखने जाता था, उनके बायोडेटा, कुंडली मैच करो, ये करो, वो करो, ये सब 2 साल के लिए कर रहा था ऑलमोस्ट। एंड आफ्टर दैट आई गॉट माई ग्रैंड सक्सेस। जरूरी नहीं है कि आपको भी 2 साल रुकना पड़े, शायद अब बहुत जल्दी भी हो सकता है। बाय द वे अभी शादी का सीजन शुरू हो रहा है, अभी थोड़े ही दिनों में अभी दिवाली है, दिवाली के बाद में तुलसी विवाह हो जाएगा, तुलसी विवाह के बाद सब शादी के जो कार्ड्स ये डिस्ट्रीब्यूट होना, बहुत सारे रिलेटिव्स के बारे में जान पहचान होना, ये बहुत अभी शुरू होने वाला है। तो अभी आपको पीक पे जाना है, यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल। अभी आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, रियली अप्रिशिएट दैट, बट कंटिन्यू द मोमेंटम, बी द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन बैच, कीप फॉलोइंग इट। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू लिसन योर सक्सेस स्टोरी। या ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ओके, या सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि विजुअलाइजेशन करते समय सर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, विजुअलाइजेशन के ऊपर फोकस होता ही नहीं है। देखिए मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है, आप डायरेक्टली विजुअलाइज मत कीजिए। वीडियो नंबर 5 जो है लाइफ मास्टरी का, वहां पे मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है। जब आप रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स कीजिए, आपका फोकस आपके सांसों के ऊपर लाइए। एक बार वो सांसों के ऊपर फोकस आ गया, आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, रिलैक्स लगने लगा, फिर आप 10 चीजों के बारे में सोचिए, कोई भी 10 चीजें, रैंडम 10 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। शायद आप रट्टा भी मार के रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर दोस 10 थिंग्स कि ये 10 चीजें हैं, ये 10 चीजों को मैं याद करने वाला हूं। अभी मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं। चलो मैं क्या करता हूं, मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता हूं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जबरदस्त क्या हुआ था, मैंने एक्चुअली वो सब सबसे पहले याद करके रखा है, मैंने डिसीजन लेके रखा है। हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है ना ये मस्त हुआ था, फिफ्थ स्टैंडर्ड में है ना ये मस्त हुआ था,
9th स्टैंडर्ड में ना ये मस्त हुआ था, 10th स्टैंडर्ड में ना ये मस्त हुआ था, डिप्लोमा में था तब ये मस्त हुआ था, डिग्री में था, ये सब पड़ाव है ना, हमारे जिंदगी के पड़ाव होते हैं। जैसे 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड बोलो, 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड बोलो, बाद में कॉलेज की लाइफ बोलो, उसके बाद में जॉब, ऐसे हमारी जिंदगी के पड़ाव होते हैं। तो हर एक पड़ाव में आपको 1 या 2 घटनाएं ऐसी जरूर मिलेंगी जो बहुत गोल्डन मेमोरीज से रिलेटेड होती है। तो वो मेमोरीज को आपको याद करना है, और वो याद करने के बाद आप जरा जोन में आएंगे, आप पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे, देन यू स्टार्ट योर विजुअलाइजेशन। ये जो 2 प्रोसेसेस है, डीप ब्रीदिंग जिससे मेंटली फिजिकली आप रिलैक्स हो जाएंगे, और उसके साथ 10 पॉजिटिव चीजों को याद करना, उससे आप पॉजिटिविटी के जोन में आ जाएंगे, एंड देन इट इज इजी फॉर यू टू डू दी विजुअलाइजेशन। ये 2 स्टेप्स को आप एलिमिनेट मत कीजिए, बिकॉज ये 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2 स्टेप्स के वजह से एक एटमॉस्फियर क्रिएट होता है और जिससे विजुअलाइजेशन करना बहुत आसान हो जाता है। I hope you got the answer. Feel free if you have any other question. Yeah, my pleasure. Yeah, it's my pleasure. You're saying I always motivate you. This is what I'm born for. इसलिए मेरा जन्म हुआ है, I'm born to help and motivate. मेरा और ये दुनिया में और कुछ भी काम नहीं है. My role is to help, motivate and create your success story. By the way, I am nothing. I am no one. I am just making you realize you have the power. Just connect to the universe, whichever God, Goddess, sense you believe in, connect to them and achieve your grand success. I just want to guide you. गेम तो आपके हाथ में यार। मैं अभी जो भी आपको बोल रहा हूँ, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, या फिर कोई भी आपको बताएगा, कोई भी अच्छी किताब आपको बताएगी, वो सिर्फ 10% है यार। दैट इज ओनली 10%। 90% गेम आपके हाथ में कि आपको फॉलो करना है कि टाइम पास के लिए लेना है। चॉइस इज योर्स। सो आप ही आपके जीवन के रचनाकार हो। यू आर द आर्किटेक्ट, क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम ग्रेट, इट्स अ प्योर गॉड्स ग्रेस। मेरे पैर जमीन पे है, इट्स अ प्योर गॉड्स ग्रेस। जो भी मैं आपसे बातें करता हूँ, आई जस्ट बिफोर एवरी मीटिंग, बिफोर एवरी सेमिनार, वेबिनार, कुछ भी हो, आई जस्ट प्रे टू गॉड कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, आई एम जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट, मेक मोस्ट ऑफ दिस समीर नारद एंड हेल्प समवन। ये मेरा लाउड स्पीकर है, इससे ऐसी कुछ बातें निकालो कि इनका भला हो जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। यू टेक ऑल क्रेडिट, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द गॉड, because God or universe, basically this system is followed by none other than Sachin Tendulkar. आपने ऑडियो सुना है उनका? सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं, I surrender myself to my subconscious mind. उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको सब गाइड करता है। टॉनी रॉबिन्स दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर, वो भी वही करता है। उनके भी सेशन से पहले वो आधे 1 घंटे के लिए खुद के माइंड को प्रोग्राम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वैसे सब काम उनसे करवाता है। फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको पूछना है, पूछिए। इट कैन बी एनीथिंग। आई वॉन्ट यू टू बी इन अ पीक स्टेट। मैं आपको एक किताब शेयर करने वाला हूं। आई एम प्लानिंग टू टेक अ ट्रेनिंग ऑन दैट, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, बेसिकली इट इज साइंस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। एक्चुअली जितना आप खुश रहेंगे, आई एम टेलिंग यू, आई नो इट इज डिफिकल्ट। आपके आजू बाजू में, आपके घर में, कभी कभी आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके क्लाइंट्स आपको ऐसी कुछ बातें बोल जाएंगे जिससे आपको बहुत ठेस पहुंचेगी, जिससे आपको बहुत दुख होगा। बट स्टिल यू हैव टू कीप अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आई एम टेलिंग यू, यू, मी, वी आर ब्लेस्ड बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। अगर हम लोग ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे, you will start feeling lucky, you will start feeling amazing, top of the world. The moment you focus upon what you don't have, you're gone. देखिए, मैं ऐसे नहीं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को इसमें गलतफहमी होती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या ये है कि जो मिला है उसमें ही खुश रहो और खुद में इंप्रूवमेंट करना छोड़ दो? नो, मैं ये कह रहा हूं अभी आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, बहुत खुश रहो। एट द सेम टाइम थिंक फॉर समथिंग मैसिव। जैसे कि देखिए, अभी मेरे पास ये मोबाइल है, इट इज
Note 7 Pro, which I bought I guess around 17 or 18,000 something, एक साल पहले. लेकिन इससे भी 10 गुना पावरफुल फोन्स मार्केट में है, एंड आई वुड लव टू हैव दोस काइंड ऑफ फोन्स. अगर कोई मुझे iPhone 12 या फिर जो भी नया ब्रांडेड मॉडल है 1-1.5 लाख का अगर कोई मुझे गिफ्ट करता है या फिर मुझे खरीदना होगा तो मैं खरीदूंगा अगर इफ आई वांट. लेकिन यहाँ पे मैं रोता नहीं रहूंगा, क्या यार ये बकवास मोबाइल है, इससे अच्छा तो कितने मोबाइल है. आई विल नॉट डू लाइक दैट. आई विल से आई लव यू, थैंक यू सो मच, यू हेल्पिंग मी अ लॉट, थैंक यू सो मच, एंड देन आई विल think, imagine for something massive. So be grateful for what you have right now, and at the same time think something massive, think something big. So don't get confused in the gratitude and your goals. Gratitude अपनी जगह पे है. Gratitude आपको एक खुशी का एहसास देता है, और वो खुशी का एहसास आपको एक मोटिवेशन देता है, एक इंस्पिरेशन देता है, जो आपको आपके गोल्स, जो बड़े बड़े सपने हैं, उसको हासिल करने में हेल्प करता है. बिकॉज रोते रोते आप वो सपनों तक कभी नहीं पहुंचोगे. अगर आप रोते रहेंगे तो कभी नहीं पॉसिबल है. मैं कहूंगा हंसते रहिए, हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड पुट योर हार्ट एंड सोल, वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग, मैसिव हार्ड वर्क, एंड गो फॉर योर ड्रीम्स. ट्रस्ट मी, मिरेकल्स होंगे. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो यहाँ पे एक सवाल आया कि 10 ग्रेटिट्यूड के पॉइंट कब लिखने चाहिए, रात को सोने से पहले कि दिन में कभी भी. आइडियली मैं कहूंगा, मैं जो फॉलो करता था कि मैं क्या करता था, मैं सोने से पहले लिखता था. बिकॉज क्या है कि पूरा दिन आपको मिलता है ना एनालाइज करने के लिए. यू गेट अ होल डे टू एनालाइज. अगर बीच में ही लिखते हो, समझो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, तो शायद आपको वो पॉइंट्स नहीं मिल सकते. अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो कल वाले पॉइंट भी आपको मिलेंगे. लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले करेंगे, इट वुड बी अमेजिंग. Because you can analyze whole day. You can analyze whole day and you can get amazing points over there. अगर points नहीं मिलते हैं तो points बनाओ. I want you to create points. Negative चीजों को भी positively convert करो. I hope you are getting my point. Try to convert negative things also into something positive. Because देखो, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी चीज पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है. It is all about your approach. It is all about your attitude. अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, आई एम सॉरी, या फिर आपको कुछ बुरा भला कह देता है, तो अगर आप उसको नेगेटिवली देख रहे हो, जरूरी नहीं है, यू कैन लुक एट इट वेरी पॉजिटिवली. यू कैन स्टिल फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग. सिल्वर लाइनिंग मतलब उससे भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आप ढूंढ सकते हो. इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल. So always focus upon another side of the coin, because coin को दो साइड्स है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. आपको कौन सी देखनी है, आपके ऊपर है. इंप्रूवमेंट करो. मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं, ऐसे नहीं करना है कि हमें इंप्रूवमेंट नहीं करनी है. कॉइन के पॉजिटिव साइड को देखो, एंड एट द सेम टाइम वर्क ऑन योर मिस्टेक्स. जाने अनजाने में जो भी आपसे गलतियां होती है, उसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है. माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली शेयर योर क्वेश्चंस, अदरवाइज वी विल हैव टू stop our question answer session. Yes, आप देखिए, ग्रैटिट्यूड और गोल्स डिफरेंट है. लेट मी टेल यू. ग्रैटिट्यूड क्या है कि जो भी आपके पास अभी चीजें हैं, वॉट एवर यू हैव राइट नाउ, या फिर आपने कभी पास्ट में अचीव किया है, सो दैट कैन बी योर ग्रैटिट्यूड. और गोल्स कौन से होते हैं, गोल्स भी आप ऐसे लिख सकते हो. समझो मुझे समझो ऑस्ट्रेलिया जाना है ट्रेनिंग देने के लिए, सो आई कैन राइट लाइक, गोल कैसे लिख सकता हूं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं. आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया. आई कैन राइट इट एज अ गोल. ये ग्रेटिट्यूड जैसा दिखता है, लेकिन ये फ्यूचर का गोल है जो भी मैं प्रेजेंट टेंस में लिख रहा हूं. लेकिन ग्रेटिट्यूड अलग होते हैं. ग्रेटिट्यूड के 10 पॉइंट अलग रहेंगे और आपके गोल्स के पॉइंट अलग रहेंगे. ये दोनों को मिक्स मत कीजिए. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड के 10 पॉइंट लिखिए, आपको बहुत जबरदस्त लगेगा. देन यू राइट डाउन योर गोल्स, इट विल बी रियली अमेजिंग. काइंडली शेयर योर क्वेश्चंस. Last 1 minute I want to give you. If you have any question,
एंड बाय द वे अगर आपको ये जो भी मैं करता हूं आपके लिए अगर आपको अच्छा लगता है, आई रिक्वेस्ट यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. I mean to say, ask them to join this course. You will get unbelievable blessings. आपको बहुत जबरदस्त blessings मिलेंगे उनके. अगर आपको लगता है नहीं समीर जी ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप मुझे अर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, आई एम रेडी टू डू दैट. यू कैन टेक 24% अमाउंट ऑफ द कोर्स फीस. जो कोर्स की फी है उसका 24% अमाउंट आप खुद के लिए रख सकते हो इफ यू वांट. Nothing wrong in that. It is known as affiliate marketing. So I request you to share it with more and more people because जब वो लोग ये कोर्स में जुड़ जाएंगे भर भर के आपको दुआएं देंगे. And I will make sure they will get their grand success. I request you to do that because अभी मार्केट में जो ओवरऑल सिचुएशन है, इतने नए नए ट्रेनर बन रहे हैं और उनका मकसद मैक्सिमम लोगों का सिर्फ पैसा कमाना है. बिकॉज वो जो अभी सिचुएशन है उसको कैश इन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग गलत ट्रेनर्स के पास जाते हैं और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव बन जाता है. उनको लगता है यार ट्रेनर तो बकवास होते हैं, तो खाली पैसा देते हैं, बाद में तो कुछ करते ही नहीं है. ऐसा एक पिक्चर क्रिएट होता है. लेकिन अगर आपके कनेक्ट में अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा चैलेंज में है, उसे अगर ये ट्रेनिंग मिल जाएगी तो सक्सेसफुल बन जाएगा और आपको दुआएं भी देगा. So there is one question. Let me read that. Don't worry, I won't take your name. So यहाँ पे एक क्वेश्चन है, how to take team responsibilities. By the way, you need to make aware each team member for their roles and responsibilities. अगर आप क्रिकेट के मैचेस देखते हो तो हर बार ये कहा जाता है everyone knows their roles. Everyone knows their roles. So उनको आपको awareness देना है. You cannot take responsibility for whole team. If you are a captain, then you have to take, but you need to train your team in a such a manner that they will perform at their peak. मैं आपको कहूंगा आप रोहित शर्मा या फिर रिकी पॉन्टिंग या जो सक्सेसफुल कैप्टन्स हैं उनके जरा इंटरव्यूज देखिए, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखिए, उनके इंटरव्यूज में वो क्या बोलते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं लोगों को. सौरव गांगुली, इनके इंटरव्यू जो पुराने इंटरव्यूज है, महेंद्र सिंह धोनी, इनके इंटरव्यूज देखिए, कपिल देव, इनके पुराने इंटरव्यूज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो टीम को मैनेज करते हैं. So let me read one question. It's a big question. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि एक स्टूडेंट है हमारे जिनके जिंदगी में उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब डिसीजन मेकिंग को कुछ नहीं कर सकते और उनको जो भी ऊपर से ऑर्डर आती है, कहाँ से भी आती है, तो उनको वो सुनना पड़ता है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे बहुत जबरदस्त टेक्निक है, ये ट्राई करके देखिए. ट्रस्ट मी, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑल्सो. या इज अ मिराकुलस टेक्निक. आप वो व्यक्ति को ब्लेसिंग देना शुरू कर दीजिए. वो व्यक्ति को आप सिर्फ बार बार बोलिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. आप ऐसे बोल सकते हैं गॉड ब्लेस यू फॉर गिविंग मी द फ्रीडम, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द फ्रीडम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द फ्रीडम. आपको वो अभी फ्रीडम नहीं दे रहे, मुझे पता है, बट यू से दैट एंड एक्सपीरियंस द मैजिक, एक्सपीरियंस द मैजिक. देखिए कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपको उनके हिसाब से काम करने बोल रहे हैं, कभी कभी उसमें भी हमारी भलाई होती है, कभी कभी यूनिवर्स भी हमें वो सपोर्ट करते रहता है. लेकिन अगर आप कंफर्म हो, श्योर हो कि आपको जरा फ्रीडम की जरूरत है, तो फ्रीडम के ऊपर फोकस कीजिए. अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे, अरे यार मैं तो कैद में हूं, मैं तो कैद में हूं, अरे यार समीर मैं कैद में नहीं होता ना, तेरे को बोलूं ऐसा काम करता ना तो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता. अगर यही स्टोरी आप बताते रहेंगे ना आपके माइंड को, तो आपका माइंड कन्विंस हो जाएगा और आप जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे. मैं कहूंगा आपको क्या चाहिए, यू वांट फ्रीडम, सो फोकस अपॉन फ्रीडम. बार बार अफर्मेशन कीजिए, आई गॉट द फ्रीडम, आई गॉट द फ्रीडम, आई गॉट द फ्रीडम, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री. बोलिए, एक दिन में 1000 बार बोलिए और वो व्यक्ति को ब्लेसिंग्स दीजिए. एक्सपीरियंस द मैजिक माय डियर फ्रेंड, गिव इट अ ट्राई.
बिकॉज अगर आप कॉन्शियसली देखिए, आप कॉन्शियसली भी उनसे बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू देम कॉन्शियसली ऑल्सो कि प्लीज मुझे फ्रीडम दीजिए, ये दीजिए, लेकिन देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो ईगो पे ले लेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है ये ईगो का, इसीलिए उनसे बात मत कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं बात करने से हल हो सकता है, पॉसिबल है, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। टेल देम व्हाट इज योर सिचुएशन, टेल देम व्हाट योर गोल्स आर, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, कन्विंस देम, ट्राई योर बेस्ट, कन्विंस देम, शो देम कि this is what my plan is, this is what I'm going to do, this is what is going to happen. Tell them. Still they are not getting convinced. Use then the tool I shared with you. I am free, I have the freedom, and give them the blessings and experience magic in your life. So let me read one more question. Okay, so there was one birthday of one of the participant, लेकिन वो privately सवाल पूछा है, so happy birthday to you, private participant. वाह, तो उनके बर्थडे पे उन्होंने रोहित शर्मा और सबको अच्छे वाइब्स भेजे थे और मुंबई इंडियंस ने फाइनल जीता। ग्रेट, अमेजिंग। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि कभी कभी कोई लोग हमें डोमिनेट करते रहते हैं, सो डोमिनेंट लोगों को कैसे हैंडल करें। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप उनके ऊपर डोमिनेट कर सकते हो, आप उनसे बहस कर सकते हो, लेकिन उससे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। वो ईगो पे लेंगे और कहेंगे तूने ऐसे कैसे किया, तू ऐसे कैसे कर सकता है, कर सकती है, बहुत कुछ पंगा हो जाएगा। इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेंड द ब्लेसिंग्स, एक्सपीरियंस द मैजिक। मुझे पता है ये लॉजिकल नहीं है, आप बोलेंगे अरे सिर्फ मैं मन में सोच के सामने वाले को फायदा कैसे होगा। अरे ट्राई तो करके देखो, एक दो हफ्ते के लिए। मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया है, कितने लोगों के साथ ट्राई किया, एंड इट वर्क मिराकुलसली वेल। ट्रस्ट मी, गिव इट अ ट्राई। मैंने आपको एक फोटो की भी टेक्निक बोली है, उनका फोटो सामने रखिए, उनको दुआएं दीजिए, उनको गॉड ब्लेस यू बोलिए। एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स, यू विल एक्सपीरियंस मिराकल्स। So it is almost 5:10. 5 मिनट हो चुके हैं, 10 बज के। So looks like there are no question. I'm giving you last 1 minute, in case you have any question. Otherwise we will stop over here. Give it a try. जो भी मैं आपको कहता हूं ना, देखिए ट्राई करके देखिए। मैं आउट ऑफ द बॉक्स बोलता हूं, मैं जो भी आपको बातें बताऊंगा आउट ऑफ द बॉक्स बताऊंगा। कोई भी ट्रेनर ऐसी बातें नहीं बताएगा, वो आपको मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स के बारे में बताएगा, लेकिन मैं आपको स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स बता रहा हूं जो मैनेजमेंट के भी परे हैं। गिव इट अ ट्राई, ये ट्राई करके देखिए। अगर नहीं सॉल्व होता है, मैं हूं ना यार, आई एम हियर ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर से मुझे पूछे, नहीं हुआ, हुआ क्या हुआ, सो वी विल एनालाइज दैट, वी विल यूज सम डिफरेंट स्ट्रेटेजी। जरूरी नहीं है कि यही स्ट्रेटेजी काम कर सकती, शायद और कुछ हमें एड ऑन करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी को। वी विल डू दैट, आई एम हियर फॉर दैट ओनली। ये सो आपने ट्राई नहीं किया यार, ऐसे मत कीजिए। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बैच में जो भी शेयर करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, आपको पता है रोज रात को व्हाट्सएप में जो आपको कोड्स भेजता हूँ या फिर कोई ई बुक भेजता हूँ, कभी कोई वीडियो भेजता हूँ, वो फॉरवर्ड नहीं होता है यार। वो मैं कहीं से भी, चल यार अभी रात को ये सबको मेरे को मैसेज भेजना है, कोई तो एक देता हूँ, छोड़ देता हूँ। क्या यार, कमिटमेंट कर दिया है ना, कर देता हूँ, ले लो पढ़ो। I don't do like that. I literally search which is the best message, which is the best suitable message. I search for that and then only I share with you. I do not share anything which is forwarded. जो भी बहुत जबरदस्त है, पावरफुल है, वो ढूंढ के वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिकॉज कोट्स तो बहुत सारे होते हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं ऑल, बट आई चूज देम एंड आई शेयर विद देम। या सो जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ट्राई करके देखो यार, बिकॉज 24/7 में इसमें ही पढ़ा हूँ, यही काम कर रहा हूँ। साइकोलॉजी और माइंड पावर के ऊपर ही काम मेरा चलते रहता है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं आपको बोलता हूँ आप फॉलो करके देखिए। नहीं रिजल्ट मिला, टॉक टू मी, आस्क मी, सर आपने बोला ऐसे होता है, मैंने किया,
नहीं हुआ, then we will redefine it और कुछ करेंगे, but we will make sure to achieve your grand success. Yeah, so looks like there are no questions. Thank you so much, my dear friends, for joining. God bless you. Enjoy and take care.